रोनाल्डो को आज कौन नहीं जानता। ये पुर्तगाल का मशहूर फुटबॉल लेजेंड है जिसकी स्किल और स्टारडम के आगे दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी फेल हैं। आमतौर पर रोनाल्डो को फलाही कामों यानी चैरिटी, फैंस के साथ फ्रेंडली बिहेवियर और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मीठे जहर को बाइकआउट करके साफ पानी और फिटनेस को प्रमोट करने वाले एक हम्बल इंसान के तौर पर जाना जाता है। लेकिन ये सिर्फ इसकी एक साइड है जो कि इसकी मीडिया और मार्केटिंग टीम ने प्रमोट की है। लेकिन हकीकत के अंदर इस शख्स के कैरियर के अंदर ऐसे बहुत सारे डार्क सीक्रेट हैं जो कि शायद 99% लोग जानते ही नहीं हैं। अब सबसे पहले इस क्लिप की बात कर लेते हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि रोनाल्डो ने कोल्ड ड्रिंक को जो कि शुगर से भरी होती हैं उसको साइड पे करके उसकी जगह पर पानी की बोतल रख दी और दुनिया को हेल्थ और फिटनेस का पैगाम दिया कि पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। और आप जानते हैं कि इसकी सिर्फ इस एक हरकत की वजह से कोका कोला के स्टॉक काफी हद तक गिर भी गए थे। लेकिन सच यह है कि ऐसा उसने सिर्फ हेल्थ को प्रमोट करने के लिए नहीं किया था, बल्कि वो खुद माजी के अंदर अरबों रुपए लेकर फास्ट फूड को, KFC ब्रांड्स को, कोका कोला को चाइना के अंदर और मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स के कमर्शियल कर चुका है जिसके अंदर शुगर भर भर कर डाली होती है। और इस इवेंट के अंदर कोका कोला ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया था, पैसे नहीं दिए थे, इसी वजह से उसने इसको उठाकर साइड पर कर दिया। मतलब साफ बात है कि जब तक कोई कंपनी इसको माली फायदा दे, इसको स्पॉन्सर करे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे कोई कंपनी इनडायरेक्टली इसको अप्रोच करे या फिर इससे एडवर्टाइज करवाने की कोशिश करे तो वो चीज गलत हो जाती है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि इसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज यानी बाइनांस के साथ मिलकर NFTs को प्रमोट और अपने करोड़ों फॉलोअर्स को इस जुए की मार्केट के अंदर रकम लगाने का मशवरा भी दिया था। और जब इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर करोड़ों आम लोगों और गरीब फैंस के अरबों डॉलर डूब गए तो तब इस पर जाकर अमेरिका के अंदर $1 बिलियन का एक्शन हुआ था, यानी मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि सभी ये बात जानते हैं कि बिना कमीशन और भारी रकम के इतना बड़ा सुपरस्टार ऐसे तो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी और हालिया मिसाल है इसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 10 साल बिना शादी के रहकर 2 बच्चे पैदा करके अब रिटायरमेंट के करीब आखिरी साल पर शादी का ऐलान करना। वेस्ट के मुल्कों के अंदर इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है जो कि वहां पर लीगल है, यानी इसका मतलब होता है कि बिना शादी, बिना एग्रीमेंट के एक साथ रहना, जिना करना, बच्चे पैदा करना और मूड हो तो शादी कर लेना वरना छोड़ देना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जानवर करते हैं जिनके लिए कोई असूल, कोई कानून, कोई एथिक्स, कोई वैल्यूज कुछ नहीं होता। मतलब आप सोचें कि एक ऐसा सुपरस्टार जिसको बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर दीन और मजहब के मानने वाले लोग फॉलो करते हैं, खासतौर पर यंग जनरेशन और खासतौर पर सऊदीया जैसे मुल्क के अंदर तो वो बहुत ही पॉपुलर है और मुसलमान नौजवान नस्ल इसकी दीवानी होकर इसकी हर हरकत और इसके ट्रेंड को फॉलो करती है। तो सोचें उस माशरे के अंदर इस तरह के स्टार्स का ये एक स्टेप कितने लोगों को इस जिना के लिए मोटिवेट करेगा। इनके दिमाग के अंदर ये वेस्ट का कल्चर जिसकी वजह से खानदानी सिस्टम पहले तबाह हो चुका है कितना ज्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगा। मतलब इस्तेमाल करो और फेंक दो, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह का कल्चर। मतलब आप खुद सोचें कि ये कौन सा रिलेशनशिप है जिसके अंदर ना औरत को मर्द का कोई लीगल हक मिलता है और ना ही मर्द को औरत का कोई हक मिलता है। और सोचें कि अगर इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर यही कल्चर नाफिज कर दिया जाए और इसी तरह का मुआशरा बनाने की इजाजत हर शख्स को दे दी जाए तो खानदानी निजाम किस तरह से सर्वाइव करेगा। इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि वो किसकी औलाद है और सोसाइटी के अंदर वो लोगों को क्या बताएंगे अगर इनके माँ बाप की शादी ना हुई किसी वजह से तो। और दूसरी बात यह है कि रोनाल्डो जैसे अमीर शख्स के लिए अपने बच्चों की माली कफालत करना इंतहाई आसान है, लेकिन जो आम नौजवान इसको फॉलो करेंगे तो इनकी जिंदगी और सुकून दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसानों और जानवरों के अंदर मौशरती कानून का ही फर्क रखा है, क्योंकि इंसान एक कानून और असूल के मुताबिक जिंदगी गुजारता है ताकि इसकी वजह से पूरा मौशरा डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा रोनाल्डो ने अपने पहले 3 बच्चों यानी क्रिस्टियानो जूनियर और अपने 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश के लिए सरोगेसी यानी किराए की कोख का सहारा लिया और इसने बच्चों की कुदरती माओं को भारी रकूम देकर यानी $1 मिलियन देकर खामोश करवा दिया और इनसे इनकी माँ के तमाम कानूनी हकूक छीन लिए ताकि बच्चों को कभी भी इनकी असल माँ का पता ना चल सके। मतलब आप सोचें कि एक बच्चे की जिंदगी से माँ का वजूद ही मिटा देना ताकि वो बड़े होकर कभी अपनी माँ के बारे में ना पूछें, सिर्फ अपने बाप बनने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। इंसानी और नफ्सियाती लिहाज से ये इंतहाई संग दिलाना और कितना अननेचुरल है, क्योंकि इसके देखने वाले फॉलोअर्स भी इसी चीज को बड़े होकर फॉलो करेंगे। पर मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस बात की हुई जब मैंने ये देखा कि हमारा मीडिया और सोशल मीडिया इसकी शादी की तकरीब की डिटेल्स बता रहे हैं कि तकरीब के अंदर घर के कितने करीबी लोग शामिल होंगे और इसकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया को शादी के बाद क्या क्या दौलत मिलेगी और इसके अलावा क्या गिफ्ट मिलेंगे। लेकिन मजाल है कि किसी ने इस पॉइंट को डिस्कस किया हो कि ये कितना अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब हमारा इस्लामिक मौशरा पहले ही इस वेस्टर्न लिबरलिज्म को स्टैंडर्ड बनाकर और कामयाबी समझकर दीन से दूर हो चुका है, खसूसन नौजवान तबका। और आप देखते हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्टीज, डेटिंग और इसी तरह के वेस्टर्न लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर किस तरह से आम होता जा रहा है। और इस तरह के क्रिटिकल टाइम के अंदर हमारे मीडिया, हमारे आलिम दीन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी थी कि आवाम को इसके बारे में एजुकेट करते। लेकिन अफसोस कि वही मीडिया इस पर बात करना तो दूर की बात, बल्कि तमाशा जैसे रियलिटी शो टीवी पर दिखा रहा है जिसके अंदर भर भर कर इस्लामी कानून और हमारे कल्चर की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। मतलब इस तरह का कल्चर प्रमोट करना जिसके अंदर मर्द और औरत को एक साथ रहते हुए दिखाना, दोस्तियां करते हुए दिखाना, वल्गर किस्म की ड्रेसिंग दिखाना, बुरे रवैये, बदतमीजी और इसके बाद बदकलामी और सेल्फ ऑब्सेशन को दिखाना।
और इस पर भी सोने पर सुहागा ये है कि इस काम के लिए बदनामे जमाना लोगों को बुलाया गया, यानी इस तरह के लोग जो कि पहले तो अपने जेंडर को लेकर कंफ्यूज हैं। मतलब एक वो लड़की जो कि अपनी लीक वीडियोस की वजह से मशहूर है, और इसके अलावा बाकी लोग भी इसी तरह के होंगे जिनके बारे में मैं नहीं जानता। अब पैमरा तो यहाँ पर सो रहा है, लेकिन आप लोगों ने इनको ऐसा सबक सिखाना है कि आपने इस शो के हैंडलर्स को पकड़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड के दिनों के अंदर जब बाइकआउट शुरू हुआ था तो पाकिस्तानियों ने कोक और पेप्सी का बाइकआउट करके अपने नेशनल ड्रिंक यानी नेक्स्ट कोला को सपोर्ट किया था, लेकिन आज वो कंपनी इस तरह के शो को स्पॉन्सर कर रही है बड़ी बेहयाई के साथ। अब इसके अलावा ब्राइट और इस तरह के बहुत सारे स्पॉन्सर हैं जिनको एक एक करके आपने बाइकआउट करना है, क्योंकि इन्हीं लोगों के पैसे और सपोर्ट की वजह से ही माशरे के अंदर ये बेहयाई और बदतहजीबी का कल्चर प्रमोट हो रहा है। मतलब एक ऐसा बेहयाई का कल्चर, एक ऐसा जहर जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग के अंदर डाला जा रहा है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को ये सब कुछ नॉर्मलाइज करके दिखाएगा। तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? जाके अपनी हैसियत मालूम करके आ। खैर अब वापस आते हैं रोनाल्डो की तरफ। Before choosing a stablecoin card, read this first. Rizon is ranked as the #1 card for spending digital dollars. जाके अपनी हैसियत मालूम करके आ। खैर अब वापस आते हैं रोनाल्डो की तरफ। स्पेन में रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हुए रोनाल्डो 2011 से लेकर 2014 के दरमियान तकरीबन 14.7 मिलियन यूरोज यानी $1 मिलियन का टैक्स छुपाने का जुर्म इस पर साबित हुआ था। मतलब ये कोई इल्जाम नहीं था, बल्कि अदालत के अंदर ये साबित हुआ था, यानी ये शख्स मॉरली और एथिकली भी करप्ट है, और इसने खुद स्पेन की अदालत के अंदर टैक्स फ्रॉड का एतराफ किया, अपना जुर्म कबूल किया और 18.8 मिलियन यूरो का भारी जुर्माना अदा करके 2 साल की जेल की सजा जो कि इसने काटी नहीं थी यानी सस्पेंडेड प्रिजन सेंटेंस से जान छुड़वाई। शायद ये बात सुनने में आपको बहुत ही अजीब लगे, लेकिन ये बंदा बहुत ही खुदगर्ज है और गुस्से के अंदर इसका असल रूप सामने आता है, लेकिन मीडिया के अंदर ये अपनी पब्लिसिटी के लिए जानबूझकर काइंड और हम्बल बनने की एक्टिंग करता है, और इसके अलावा स्पीड जैसे यूट्यूबर जानबूझकर इसका नाम इस्तेमाल करके इसकी प्रमोशन करते हैं, जिससे इन दोनों को पब्लिसिटी मिलती है। मतलब ये सब कुछ प्लान्ड होता है, लेकिन लोग इसको नेचुरल समझते हैं, इसके पीछे पूरी टीम रिसर्च और काम कर रही होती है। लेकिन रोनाल्डो हमेशा से ऐसा नहीं था, अपने स्टार्ट के दिनों के अंदर वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब इस स्टारडम और कामयाबी ने इसको ऐसा बना दिया है कि वो इंतहाई खुदगर्ज और एटीट्यूड वाला बन चुका है। मतलब इसकी ईगो अपनी हाइट से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो अपनी टीम के मेंबर्स को और दूसरों को कुछ भी नहीं समझता। साल 2000